गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज मैं बात करने वाली हूँ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुके हैं, जो मेरा थर्ड लेक्चर है वो आप देखिएगा। इसमें कंटिन्यूअस के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये जो मैं क्वेश्चंस बताती हूँ यहाँ पे वो 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ। आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं या मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आप 70 to 80% आपके अपने एग्जाम में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ। अननेसेसरी क्वेश्चन मैं नहीं करवाती। जो आपका कॉन्सेप्ट रहता है, मेरा काम रहता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर करना, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन को कवर करना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में लेक्चर वीडियो बना चुके, जो मेरा थर्ड लेक्चर था उसके में ये क्वेश्चन पेपर मैंने रैंडम ही देखा, 2 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो मैं क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स इज गिवन बाय, मतलब आपके पास एक डेंसिटी फंक्शन है किसका, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है। और वो फंक्शन जो है वो कैसे दिया है, k अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, k अपॉन एक्स क्यूब। और लिमिट कहां से कहां दी है बेटा, 5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब आपका कंडीशन लिमिट कहां से कहां दी है, 5 to 10 दिया है, 5 to आपको 10 दिया है। अदरवाइज अगर फंक्शन ये है तो 5 to 10 लिमिट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो 0। तो भाई हमको 0 तो चाहिए नहीं, हमको जब लिमिट दिया हुआ है तो हम 0 वाले की चीजों को क्यों ले। वो बोल रहा है कि आप इस वैल्यू को लेते हो तो ये कंडीशन देगी, अगर दूसरी वैल्यू दूसरी कंडीशन लेते हो तो उसकी वैल्यू 0। तो हमको 0 लाना नहीं, अब पता है, पहले ही बता दिया कि जब दूसरा वैल्यू लोगे, दूसरा लिमिट लोगे तो वो क्या देने वाला है, 0। तो हम इस 0 को क्यों लेंगे, राइट। तो हम इस कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं, 0 से 5 लिमिट के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। और क्या सॉल्व करना है, ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। लाना क्या है, k की वैल्यू, किससे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या करता है बेटा, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करता है कि नहीं, किसको इंटीग्रेट करता है, जो हमारा लिमिट पॉइंट रहता है उसको उसके फंक्शन के साथ करता है, तो हम उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसके पहले ही मैंने बता रही हूँ, पहला क्वेश्चन बता चुकी हूँ, ये जो है वो सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन, सिंस द टोटल probability is, देखो सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ये होता है आपका लिमिट कहां से कहां आ गई और आपका फंक्शन क्या है, वही आपका क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका फंक्शन f ऑफ x है कि नहीं, और आपका लिमिट कहां से कहां है, आपका लिमिट 5 to 10 है, फंक्शन f ऑफ x dx इक्वल्स टू 1। बेटा 1 क्यों लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही क्या है कि जो भी आपका इंटीग्रेशन हो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, फॉर्मूला ही है, ठीक है। अगेन आ जाओ, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोइंग कंडीशन, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग कंडीशन। अब आप क्या करो, f ऑफ x की जगह वैल्यू लिख दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट 5 to 10 था, ओके, और हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन k अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, ठीक है। अब हम करेंगे आगे इंटीग्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। बेटा क्वेश्चन पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ओके। तो हम अब इसका क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले, क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे बता दिया कि ये क्या चीज है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x। क्यों, क्योंकि भाई जब आपका वेरिएबल x है तो आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के। वेरिएबल y रहता तो किसके रिस्पेक्ट में करते, y। z रहता तो किसके रिस्पेक्ट में करते, z। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये देखो ये चीज ना क्या बन सकती है, एक और टर्म, ये जो है 5 to 10 है, ओके, लिमिट, लेकिन 1 अपॉन x की जो, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि एज इट इज x की पावर -3, 1 अपॉन x की पावर 3 क्या हो जाएगा, जब आप उसको इन्वर्स करोगे तो x की पावर -3,
dx इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, फिर से हम इसका क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेट करेंगे तो k बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा k, ओके k बाहर निकल गया तो आपके पास बचेगा क्या x क्यूब। तो x क्यूब का क्या होगा फॉर्मूला, जब आप x क्यूब को सॉल्व करोगे तो x क्यूब का हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां गई है 5 to 10, ओके और ये किसके इक्वल होता है 1 के, ओके ठीक है। अब अगेन नीचे आ जाओ, ठीक है, जब अगेन आएंगे तो ये क्या हो जाएगा k, ओके k। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2, नीचे भी क्या हो जाएगा -2, लिमिट कहां से कहां है 5 to 10, और ये किसके इक्वल है 1 के, है कि नहीं है, ओके। फिर से आप क्या करो नीचे आ जाओ, k इक्वल्स टू, देखो x की पावर -2 और यहाँ पे क्या है -2, तो x की जगह एक बार क्या रखते हैं 10 और एक बार क्या रखते हैं 5, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है कि जब हमारा लिमिट दो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, देखो x की जगह पहले 10 रखेंगे, 10 क्यों रखेंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 माइनस फिर x की पावर क्या हो जाएगा 5, तो x की पावर 5 मतलब x की पावर 2 -2 मतलब 5 -2, ठीक है 5 की पावर -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 एज इट इज, ये किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये 1 के इक्वल होगा। फिर से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया के। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कहाँ आएगा नीचे आ सकता है, क्यों नीचे आएगा, देखो ये 10 की पावर -2 है, तो जब नीचे लाओगे तो ये पावर हटेगा तो क्या हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, देखो 1/10 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -2, होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि -2 ऑलरेडी नीचे है, यहाँ पे साइन किसका माइनस। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 5 की पावर -2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल किसके होता है 1 के, किसके इक्वल होता है 1 के। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पे k एज इट इज रहेगा, k एज इट इज है 1/10 की पावर 2, 10 की पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा -2, तो -2 को हम एज इट इज रखते हैं, -1 एज इट इज 1, 5 की पावर 2 क्या होने वाला है 5 की पावर 2 25, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो -2 को ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, ये किसके इक्वल है बेटा 1 के। फिर आ जाओ आगे k इक्वल्स टू 1/100 -2 है, तो 100 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 200, तो 1/200। अब देखो यहाँ पे 100 और -2 करोगे मल्टीप्लाई तो -200 होगा ना, तो हम माइनस को नीचे ना लिख के कहाँ लिख रहे हैं ऊपर माइनस, यहाँ पे 1/25 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो -50 आएगा, कितना आएगा -50, तो 50 लिख रहे हैं और माइनस को फिर से कहाँ लिख रहे हैं हम ऊपर, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन क्या आएगा k इक्वल्स टू -1/200, माइनस और माइनस प्लस बन गया। अब यहाँ पे क्या आया 1/50, ठीक है 1/50। अब फिर से दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो दोनों का जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा वो 200 होगा। ये सारा किसके इक्वल चल रहा है आपका 1 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे k एज इट इज, यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 200। अब यहाँ पे 50 को 200 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये -1 और यहाँ पे किससे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 1 का मल्टीप्लाई होगा, 4 का 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 4 ही आएगा इक्वल्स टू 1। तो k इक्वल्स टू क्या आया यहाँ पे -1 में हम 4 का क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा
3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि प्लस में क्या है 4 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 200। ये किसके इक्वल चल रहा है 1 के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे के जो है वो क्या है 3 डिवाइडेड बाई 200 है, इक्वल्स टू किसके है 1, ठीक है। तो अब इस के को वहीं रखो और बाकी को क्या कर दो ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा के इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा 200 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो 200 में अब 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू देने वाली है क्या 66.66, क्या देने वाली है 66.66। तो देखो 66.66 दिया वैल्यू, तो ये वैल्यू किसका दिया के की वैल्यू दी, किसकी वैल्यू दी के की वैल्यू। यही तो आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला था कि आपके पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन रैंडम वेरिएबल से लिया गया है और उसको आपके फाइंड क्या करना है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 66.66, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका क्या था सॉल्यूशन था। हमने कुछ नहीं किया, इसमें इंटीग्रेट किया, क्या है किया सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट किया और हमने के की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। थैंक यू।